माकुदुमाद नल की पाकीज़गी से मुराद वो फितरी और रूहानी खासलत है जिसके ज़रिए इंसान के बातिन में सच्चाई, इखलास, हमदर्दी और मोहब्बत की रोशनी अल्फ़ाबेरुत है। इस पाक नल की बदौलत आदमी न सिर्फ अपने रब के करीब होता है बल्कि मखलूक खुदा के साथ भी इचई ताल्लुकात कायम करता है। करीम करीम और हदस नबी में नल की पाकीज़गी का बड़ा आयम मकाम है। दर हकीकत इस्लाम ने हर इस अमल को सवाब व अज़मत से नवाजा है जो नल की सफाई और खुलूस का बाइस बने। आज हम इस मज़मून में नल की पाकीज़गी के मफ़हूम, इसकी अहमियत, इसके असबाब व तरीक़ों और इससे जारी अमली पहलुओं पर तफसील से रोशनी डालेंगे। एक नल की पाकीज़गी का मुफाविम एक इखलास, खुलूस नियत। इखलास यानी अल्लाह के सिवा किसी और के लिए अपने अमाल की नियत न करना, दिल में रियाकारी, दिखावे आमाल, दुनिया के शौक के बजाय खुदा की रज़ा को अव्वलीन मकाम देना। 2 सिद्ध दरून, अपने ख्यालात और इरादों में सच्चा जवित, फरेब और चालाकी से इज्तिनाब, दिमाग में भी गानों की साजिशों को जन्म देने से बाज रहना। 3 महब्बत खुदा और रसूल, दिल में अल्लाह और उसके आखिरी नबी से गैर मामूली मोहब्बत का होना। ये मोहब्बत दिल की हर किस्म की बदमालियों को ख़त्म कर देती है। 4 हमदर्दी और शफ़क़त, इंसानों के दुख दर्द में शरीक होना, गरीब व मस्कीन की मदद करना और मोहताजों को नासिर करीम बनकर सहारा देना। 2 नल की पाकीज़गी की अहम एक इबादतों की कबूलियत। खुदा फरमाता है, ओए मैं आम नरावा नलुए ने अबादावा अल्लिए माखल नस्निय ले अल्ला दुनिया बे। 5 यानी इबादत का असल मकसद अल्लाह के लिए खालिस नियत का क़याम है। अगर नल साफ ना हो तो हर अमल में रियाकारी का उनसर शामिल रहता है। 2 कुर्बन इलाही, हर कुर्बानी, रोज़ा, नमाज और ज़िक्र इसी सूरत में अल्लाह के हुजूर कबूलियत पाती है जब इसमें दिल की पाकीज़गी हो, क़ल्बी तहारत के बगैर इंसान अपनी रूहानी तरक्की नहीं कर सकता। 3 दीनी और दुनियावी कामयाबी, दिल साफ रखने वाला इंसान न सिर्फ आखिरत में जन्नत का हकदार बनता है बल्कि दुनिया में भी इसके मामलात आसान हो जाते। लोगों का एतमाद और एहतराम नसीब होता है जो हर शोबाए हयात, तरक्की और इस्तेहकाम का जामिन है। 4 तमामीम गुनाहों की मग़फ़िरत, नबी ने फरमाया, नुए अल्लिए तेउनब लिया कबेला नलुया तेउन बालिफ। मुस्लिम, यानी अल्लाह पाकीज़ा चीज़ें ही कबूल करता है और गुनाहों से तौबा और दिल की सफाई का अहद उसकी रहमत का दरवाज़ा खोल देता है। 3 नल की नजासत, गुनाह की अक्स 1 रियाकारी, नमाज खैरात में लोगों को दुखाने के लिए नियत करना। 2 हसद, दूसरे की नेमतों पर नाराज रहना। 3 बख्ल, माल और दौलत को दूसरों पर खर्च करने से कुंजी करना। 4 कीना और बुग़्ज़, दिल में किसी के खिलाफ नफरत का घर बनाना। 5 झूठ और फरेब, ज़बानी या अमली तौर पर सच्चाई को टालना। 4 नल की पाकीज़गी के असबाब और तरीक़े। 1 तौबा और इस्तिग़फ़ार, दिल की धड़कन के एहसास के साथ अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करना। इस्तिग़फ़ार के अल्फाज के साथ नल को भी एहसास नदामत से ममूर करना। 2 दुआ और ज़िक्र इलाही, लिया निलाए नलुया अल्लाह इलहमदा नलुएन इल्लुया एउबेरा के वर्द से नल की गंदगी धुलती है। रबी ज़दनी अलमाइक के साथ अल्लामेउन नु एआवज़ाब के नशर नु नेफस जैसी दुआएं नल को बचाती हैं। 3 तिलावत करीम करीम, करीम करीम दिल की ग़िज़ा है। मखसूस सूरत हमज़त, सूरत इंसान और सूरत मोमून की तिलावत से क़ल्ब को सुकून मिलता है। 4 सुब्तन सालेही, नेक लोगों के साथ रहकर अब के नल में भी नेकी की लगन पैदा होती है। मजलिस और दर्स कुरान में शिरकत से नल की बदअमालियाँ खुद ब खुद कम हो जाती हैं। 5 जिहाद अकबर, नफस के साथ जिहाद, हर इंसान को अपने अंदरूनी ख्वाहिशात और गुनाह की तरफ मुकदमा। यातन करीमा और अहदस नबी ने दिल की अहमियत पर बहुत जोर दिया है। इंसानी अमाल का असल मेयार उसके दिल की कैफियत होती है। जिस्मान इबादत व अमाल इस वक्त तक कबूलियत नहीं पाते जब तक कि इंसान का दिल पाक व साफ ना हो। दिल की पाकीज़गी न सिर्फ दीनी पहलू से लाजिम है बल्कि समाजी और नफ्सियाती फ़वाइद भी इसके लाजमी हिस्से हैं। इस तवील मज़मून में हम दिल की पाकीज़गी के मफ़हूम, उसकी अहमियत, इसके हुसूल के तरीक़े और उसके फ़वाइद पर तफसील से रोशनी डालेंगे। एक दिल की तारीफ़ और मकाम लुग़वी मानी, उर्दू में ओ दिल उनसे मुराद वो बातनी मरकज़ है जहाँ एहसासात, जज्बात, इरादे और नियतें जमती। अरब में इसे क़ल्ब कहते हैं जो सिर्फ एक जिस्मानी उज़्व नहीं बल्कि रूहानी व नफ्सियाती मरकज़ भी है। कुरानी मकाम, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या दिलों को वो नहीं देखते जो अमाल करते हैं?
सूरत गाफिर आयत 59। यहाँ वो दिल उसे मुराद बातनी कैफियत है जिसके जरिए इंसान अल्लाह के हुजूर पेश होता है। दो दिल की पाकीज़गी का तसव्वुर। दिल की पाकीज़गी से मुराद है एक शिर्क हसद बुग़्ज़ रंजिश वगैरह जैसी मनफी कजियों से निजात। दो तक़वा इखलास महब्बत इलाही वगैरह जैसे आला सिफ़ात के हुसूल की कोशिश। तीन बातनी नियत और जज्बे की पाकदामनी ताका अमन साले में रूहानी उमक पैदा हो। तीन दिल की आलूदगियाँ बीमारियाँ। एक रियाकारी रिया अमाल में निशान इम्तियाज पाना चाहना। दो हसद दूसरों की कामयाबी या नेमत से रंजिश। तीन बुग़्ज़ व इनाद दिल में दूसरों के लिए तुलखा है। चार तकब्बुर खुद को दूसरों से बरतर जानना। पाँच लड़ाई झगड़ अदल में हुंडल लालच और लड़ाई के शलिया बीमारियां न सिर्फ रूहानियत को मांद कर देती हैं बल्कि इंसान को मुआशरती तौर पर भी नाकाम करती हैं। चार दिल की पाकीज़गी की अहम ईद कबूलतन अमाल इनुएमया अलमेला बनालनुयत हद सही मुस्लिम। नियतें दिल का हिस्सा हैं, लिहाजा नियत की पाकीज़गी के बगैर अमाल बेअसर हैं। तो खुद शनासी जब दिल साफ होगा तो इंसान अपना असल मकाम पहचानेगा और अपनी कमजोरियों को दूर करने पर तवज्जो देगा। समाजी फलाह पाक दिल इंसान दूसरों के हुकूक तस्लीम करता है, झूठ और धोखाबाजी से पाक रहता है। यो मुआशरा एक रहमत की फिजा में तब्दील होता है। पाँच तर हुसूल दिल की पाकीज़गी। पाँच एक तौबा ओ इस्तिग़फ़ार रोज़ाना अल्लाह से सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार दिल की आलूदगियों को धोता है। यासत गफ़ार की मसनून अज़कार। सते गफनरा पाँच दो नमाज और जिक्र नमाज दिल को अल्लाह की याद से मुंसलिक करती है। हमसनोन इसकान बाद नमाज सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर जिक्र ला अला इल्ला अल्लाह और दीगर कलमात मुतबाद। मुकदमा यातन करीमा और अहादीस नबवी ने दिल की अहमियत पर बहुत जोर दिया है। इंसानी अमाल का असल मेयार उसके दिल की कैफियत होती है। जिस्मान इबादत व अमाल इस वक्त तक कबूलियत नहीं पाते जब तक कि इंसान का दिल पाक व साफ ना हो। दिल की पाकीज़गी न सिर्फ दीनी पहलू से लाजिम है बल्कि समाजी व नफ्सियाती फ़वाइद भी इसके लाजमी हिस्से हैं। इस तवील मज़मून में हम दिल की पाकीज़गी के मफ़हूम, उसकी अहमियत, इसके हुसूल के तरीक़े और उसके फ़वाइद पर तफसील से रोशनी डालेंगे। एक दिल की तारीफ़ और मकाम लुग़वी मानी। उर्दू में वो दिल उनसे मुराद वो बातनी मरकज़ है जहाँ एहसासात, जज्बात, इरादे और नियतें जमती। आवेरब में इसे क़ल्ब कहते हैं जो सिर्फ एक जिस्मानी उज़्व नहीं बल्कि रूहानी व नफ्सियाती मरकज़ भी है। पुरानी मकाम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या दिलों को वो नहीं देखते जो अमाल करते हैं। सूरत गाफिर आयत 59। यहाँ वो दिल उसे मुराद बातनी कैफियत है जिसके जरिए इंसान अल्लाह के हुजूर पेश होता है। दो दिल की पाकीज़गी का तसव्वुर। दिल की पाकीज़गी से मुराद है एक शिर्क हसद बुग़्ज़ रंजिश वगैरह जैसी मनफी कजियों से निजात। दो तक़वा इखलास महब्बत इलाही वगैरह जैसे आला सिफ़ात के हुसूल की कोशिश। तीन बातनी नियत और जज्बे की पाकदामनी ताका अमन साले में रूहानी उमक पैदा हो। तीन दिल की आलूदगियाँ बीमारियाँ। एक रियाकारी रिया अमाल में निशान इम्तियाज पाना चाहना। दो हसद दूसरों की कामयाबी या नेमत से रंजिश। तीन बुग़्ज़ व इनाद दिल में दूसरों के लिए तुलखा है। चार तकब्बुर खुद को दूसरों से बरतर जानना। पाँच लड़ाई झगड़ अदल में हुंडल लालच और लड़ाई के शलिया बीमारियां न सिर्फ रूहानियत को मांद कर देती हैं बल्कि इंसान को मुआशरती तौर पर भी नाकाम करती हैं। चार दिल की पाकीज़गी की अहम ईद कबूलतन अमाल इनुएमया अलमेला बनालनुयत हद सही मुस्लिम। नियतें दिल का हिस्सा हैं, लिहाजा नियत की पाकीज़गी के बगैर अमाल बेअसर हैं। दो खुद शनासी जब दिल साफ होगा तो इंसान अपना असल मकाम पहचानेगा और अपनी कमजोरियों को दूर करने पर तवज्जो देगा। समाजी फलाह पाक दिल इंसान दूसरों के हुकूक तस्लीम करता है, झूठ और धोखाबाजी से पाक रहता है। यो मुआशरा एक रहमत की फिजा में तब्दील होता है। पाँच तर हुसूल दिल की पाकीज़गी। पाँच एक तौबा ओ इस्तिग़फ़ार रोज़ाना अल्लाह से सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार दिल की आलूदगियों को धोता है। यासत गफ़ार की मसनून अज़कार सते गफ़नरा अल्लाह रब्नुवाताबा नलेन। पाँच दो नमाज और जिक्र नमाज दिल को अल्लाह की याद से मुंसलिक करती है। हमसनोन इसकान बाद नमाज सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर जिक्र ला अला इल्ला अल्लाह और दीगर कलमात मुतबाद। तीन कुरान करीम की तिलावत कुरान कुलूब को नूर बख्शता है।
کازل نوے آب نونا اللہ الکامہ علیکن لے اقامت اکنلاونے ترجحہ روزانہ کم از کم ایک پارہ سورت کی تلاوت و تدبر 4 اخلاق حسنہ سخاوت و احسان دوسروں کے لیے بھلائی ذکو و صدقات بردباری و شفقت صبر و تحمل اور نرم مزاجی 5 ہم صحبت کا اثر نیک مصاحب سے انسان کے اخلاق و روحانیت میں بہتری آتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اکرنما میں ناتے سے احبا میں یا 6 قرآن و حدیث میں دل کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیدہ افلح میں ناز ویا و قیدہ خیاب میں نادسیا سورت الشمس آیات 9-10 یعنی جس نے اپنے دل کو پاک کیا وہ کامیاب حواہج مبارکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال وہ ہیں جو دل سے ہوں 7 عملی مسئلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ احدیبیہ کے موقع پر کفار نے معاہدے کے شرائط پر سختیاں کی مگر اپنے حلم و بردباری کا مظاہرہ کیا۔ اس سے دلوں کی پاکیزگی و بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ 2 حضرت